नमस्कार, मैं संजय कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं द स्टार इंडिया। आइए हम बात करेंगे कि आखिरकार आज लंबे समय से चल रहे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का आंदोलन कहां तक सफल दिखाई दे रहा है और कहां तक क्या हुआ। क्योंकि जिस प्रकार से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि सत्ता में जैसे ही हम आएंगे वैसे ही 10 लाख तो सरकारी नौकरी एक सिग्नेचर से ही देंगे, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका कभी मानदेय में दोगुना बढ़ोतरी कर देंगे यदि हम सत्ता में आते हैं तो। लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को आप देखे होंगे तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही यदि सीटों की बात कर लिया जाए तो महागठबंधन सत्ता में जाते वक्त पीछे हट गई। अर्थात उस समय भी एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बन गई। बहरहाल क्या कारण होता है कि महागठबंधन में जो जिस प्रकार से महागठबंधन को कुछ ही सीट से कम मिला था, सरकार में नहीं जा पहुंची थी, वैसे ही नीतीश कुमार एनडीए से दूर हटते हैं और फिर तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ में आते हैं और सरकार बना लेते हैं। सरकार बनाने के बाद में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका आप तो तेजस्वी प्रसाद यादव से मांग करना शुरू कर देती है कि आप जिस प्रकार से वादा किए थे कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में हम आपको दोगुना मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे, तो आप कहां हैं, हमारे दोगुना मानदेय में बढ़ोतरी करें। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव का कुछ महीने पहले जन्मदिन था, उस दिन पर पूरे पटना में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंड से पहुंचती है और तेजस्वी प्रसाद यादव के जो राबड़ी आवास है, जो जहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव उनकी पूरी फैमिली रहती है, वहां पर जानकर तेजस्वी प्रसाद यादव से कहती है कि आप तो हमारे भाई हैं, आप तो हमारे मानदेय में दोगुना बढ़ोतरी करने की बात कहे थे, तो आप अब क्यों चुप हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि आप थोड़ा शांत रहिए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन काम होता नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव क्या करते हैं कि पीछे से पुलिस को बुलाते हैं और उनके ऊपर वाटर कैनन और लाठीचार्ज की काम शुरू करा देते हैं। प्रत्येक सरकार यही काम करती है, यदि उनके पास भीड़ लेकर जाइएगा आप तो थोड़ा संभल कर जाइएगा। अब आप समझिए, अब वहां से तेजस्वी प्रसाद यादव क्या जानते हैं कि 2 महीने के बाद में मेरी सरकार बदल जाएगी और जी जो लाठीचार्ज हमने इन आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के ऊपर चलवाया है, क्या वो आने वाला समय में जब हम जन विश्वास यात्रा निकल कर चलेंगे तो हमारे ही बीच में आकर खड़ी हो जाएंगी। लेकिन हुआ तो यही, फिर नीतीश कुमार इनके तरफ से जाते हैं और बीजेपी के साथ मिलकर पुनः एक बार दूसरी सरकार, नई नवेली सरकार, वही पुरानी सरकार का रूप बदल देते हैं। 2 डिप्टी सीएम बिहार में, जबकि देखा जाए तो मेरे यदि जहां तक मेरे को जानकारी है तो पहली बार इस प्रकार के 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इससे पहले एक बार और भी बनाए गए थे, कुछ ही उसी जब शुरुआत में सरकार आई थी, जैसे कि ये बीजेपी की ही तरफ से बनाए गए थे। तो इनकी राजनीति के यदि कहा जाए तो वर्तमान की परिवेश इन्हीं जो 2 चेहरा है, बीजेपी और नीतीश कुमार, जो बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री भी देने का काम किए। अब बिहार में इसका यदि 5 साल की बात कर लिया जाए तो 2-2-4 और एक तेजस्वी यादव, 5 उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार 1 मुख्यमंत्री, इस प्रकार के पद का विस्तारीकरण किया गया, अर्थात पद का विस्तारीकरण किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। एक वैकेंसी निकालते नहीं, खुद अपने आप में 4 पद क्रिएट कर लेते हैं। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को जरा वीडियो देखने की जरूरत है और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिएगा और शेयर करते चलिएगा। अब आप समझिए, तेजस्वी प्रसाद यादव अब तो बेचारे विपक्ष में आ गए, अब जन विश्वास यात्रा निकाल दिए। अब जैसे ही ग्राउंड पर जा रहे हैं, अब महिलाएं पूछना चालू कर दिए हैं कि अब हम तो झांसे में नहीं आने वाले हैं और 2025 में हम बदलाव करने जा रहे हैं। हालांकि लोग बदलाव करेंगे तो बिहार में समस्या यह है कि आखिर किसको बदलाव करेंगे, आखिर उनके लिए कौन सा ऑप्शन बन सकता है, उनका उभरता हुआ चेहरा कौन है, आखिर उनका भविष्य कौन बन सकता है। लोग इसी संशय में अब तक बैठे हुए हैं कि आखिर हम मत दें तो किसको दें, क्योंकि सभी लोगों की चाहत है कि आने वाला समय में हम एक ऐसा युवा नेता, इस प्रकार के एक लोगों का कम से कम बिहार को सौंपते चलें जो बिहार को एक कम से कम खुशहाल बिहार बनाने में सफल दिखाई दे। लेकिन आज बिहार को जिस प्रकार से खुशहाल बनाने की बातें की जा रही है, आज वो बिहार खुशहाल नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जन विश्वास यात्रा तो निकल गई है, सेविका और सहायिका आंदोलन जाकर फिर से शुरू तो कर दी है, लेकिन अब समझने की बात है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने आपके लिए कुछ मानदेय में बढ़ोतरी कराए थे, कुछ मानदेय में बढ़ोतरी कराए थे, उसके लिए आपको एक सकारात्मक तरीके से उनके प्रति पेश आना, या फिर आप किस तरीके से पेश आएंगे जन विश्वास यात्रा में, तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन अब समझने की बात है कि 2025 में आपकी क्या राय है, क्योंकि बहुत सारे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को मेरे पास से सीधे कॉल आता है, स्टार इंडिया की टीम के पास सीधे कॉल आता है और सीधा सा सवाल होता है कि सर अब हमारे लिए क्या होगा, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो हमें तो झांसे में डाल दिया। क्योंकि जिस प्रकार से 2020 में बोले कि हम
सरकार में आएंगे तो मानदेय बढ़ोतरी करेंगे, और सरकार में जैसे ही आए 17 महीने का ही सरकार हुआ लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं करने का काम किए। तो अब हमारे लिए क्या हो सकता है? हम तो ऑप्शन की जुगाड़ में है, लेकिन ऑप्शन भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। नॉन ऑफ दी एबव इसमें से दिखाई दे रहा है। कौन से हम किस में जाएं तो आ जाए, क्या नोटा दबाएं या फिर किसी और निर्दलीय को देख लें? समस्याएं बनी हुई है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जिस प्रकार से यदि कहा जाए उनका काम मुख्य रूप से यही होता है कि यदि आप मोहल्ले में हैं, अपने यदि गांव में हैं, तो वहां के जो भी छोटे नौनिहाल हैं उनके लिए शिक्षाएं सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनके लिए मातृत्व का जो लाभ होता है उनको उपलब्ध कराना, जिस प्रकार से डिलीवरी की समस्याएं होती है उनको, आशा बहनें हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो तमाम समस्याएं हैं उसको कराना। तो इन तमाम समस्याओं को यदि देखा जाए तो बिहार में इन तमाम समस्याएं बने हुए हैं, लेकिन अब तक इस पर काम नहीं हुआ है, क्योंकि इस काम को अभी 2025 तक भुनाना है। 2025 तक भुनाना है कि हमने तो कुछ आपके मानदेय में दोगुना बढ़ोतरी न किया, लेकिन कुछ तो बढ़ोतरी किया। अब हम आपको ये आश्वासन दिलाते हैं कि आप हमें 2025 में चुनाव में पुनः एक बार जिताने का कोशिश कीजिए, और आने वाला समय में आपका हम दोगुना मानदेय बढ़ोतरी कर देंगे। यह बात तेजस्वी प्रसाद यादव 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में करेंगे, और करेंगे ही नहीं बल्कि अपने घोषणा पत्र में जारी भी करेंगे। मैंने पहले ही आपको एक वीडियो दिखाने का काम किया था कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने घोषणा पत्र में अपने कहा था कि हम जो छात्र हैं बिहार के, यदि वो एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देने जाएंगे तो हम उनके लिए जो फेयर होता है, जो भाड़े होते हैं वो उपलब्ध कराएंगे। 17 महीना में जब सरकार उनका आया तो मैंने वीडियो बनाने का काम किया था कि आपके घोषणा पत्र में जो कहा गया है बात को आप याद करें या न करें, क्योंकि एक पत्रकारिता का माध्यम होता है सत्ता से सवाल करने का, और हमेशा विपक्ष में बैठकर सत्ता से ही सवाल किया जाता है कि आखिरकार, क्योंकि यदि मान लीजिए विपक्ष न रहे, मैं पहले ही आपको वीडियो बताने की कोशिश किया, विपक्ष न रहे तो एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यही है माध्यम, जो कि सत्ता से सवाल सीधे तौर पर करता है कि आखिर सत्ता हमारे लिए क्या काम कर रही है। तो हमने पूछा था कि आपने आखिर छात्रों के लिए क्या किया? आपने जिस प्रकार से जो वृद्ध पेंशन है उसको बढ़ाने का काम किए थे, वृद्ध पेंशन को आपने बोला था कि 400 से हम 1000 रुपया कर देंगे, क्या उसको किए? वहां पर भी यदि देखा जाए तो प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है कि वहां पर भी उस काम को नहीं किया गया है। तो आखिर आपने किया तो क्या किया? नियोजित शिक्षकों की बात कर लिया तो नियोजित शिक्षक आज भी सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, और जो 4 लाख 5 लाख नौकरियां की बात कर रहा है, जिस 4 लाख 5 लाख के बल पर लोग चाह रहे हैं कि हम बिहार में सरकार में आ जाएंगे, 12 करोड़ लोगों को जीत लेंगे दिल, तो अब बिहार के शिक्षक भी कहना चाह रहे हैं कि NIOS से जो DLED किए थे, जिसको केंद्र सरकार ने मान्यता भी दी थी, उसके साथ में दोहरा नीति अपनाया जा रहा है। अब बात यहाँ पर है कि आखिरकार उनके साथ में दोहरा नीति अपनाया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों की समस्या अभी भी बनी हुई है, तो आखिर फिर ये नियोजित हुए हैं तो कौन हुए हैं? इसमें से अधिकांश यदि शिक्षकों को देखा जाए तो ये वही शिक्षक है जो पहले अनियोजित तरीके से पढ़ाते थे, अर्थात उनके पास रोजगार था लेकिन उनके जीवन जीने योग्य रोजगार नहीं था। उसको परमानेंट किया गया, उनकी पेमेंट बढ़ाए गए, उनके अलाउंस भाताएं बढ़ाए गए। लेकिन अब ये समझने की जरूरत है कि आखिर अब सड़क पर जो दिखाई दे रहे हैं नियोजित शिक्षक वो कौन है? अब सड़क पर जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दिखाई दे रही है वो कौन है? आज वर्षों से लंबे समय से चल रहा है पीडीएस डीलरों की हड़ताल आंदोलन, क्योंकि एक राष्ट्र में आंदोलन हड़ताल ही केवल होते रहेंगे तो उनकी पूरी प्रशासन का जो ऊर्जा है उसी हड़ताल और आंदोलन को रोकने में लग जाएगा, तो फिर जो समाज सुरक्षा की बात है वो कैसे हो पाएगा? तो इन तमाम चीजों पर आखिर सरकार कब तक अंकुश लगाएगी? फिर ये लोग आएंगे 2025 में, फिर आपसे वही वादा करेंगे, उसी वादा को थोड़ा बहुत बदल देंगे, उनकी कैटेगरी थोड़ा सा चेंज कर देंगे, उनकी थोड़ा सा परिभाषाएं चेंज कर देंगे, लेकिन बातें उनकी वही रहेगी, सीटें उनकी वही रहेगी, क्योंकि बनने तो जा रहे हैं मुख्यमंत्री की तो वो बनेंगे, या फिर विपक्ष में बैठेंगे तो कोई की तो वो ही बैठेंगे। तो फिर आपके साथ न्याय आखिर कौन करेगा? बहरहाल मेरे को दीजिए इजाजत, मिलेंगे ही ऐसे ही खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।